दोस्तों आप सबको जन्म से एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके उन लोगों के लिए जो नशा और शराब अर्थात नशीले पदार्थ का सेवन करता है और शराब पीता है और वो इन चीज़ों को छोड़ना चाहता है और वो नहीं छोड़ पाता है। ना जाने कितने परिवार आज नशा के आदत से परेशान है, ना जाने कितने घर आज नशा आदत से उस घर में क्लेश होना शुरू हो गया है और ना जाने कितने लोग आज इस नशा कारण से पैसे को खर्च कर देते हैं, अमीर से सीधा गरीब बन जाते हैं। बहुत सारे घर परिवार आज नशा से परेशान है और बहुत सारे झगड़े लड़ाई क्राइम के जो कारण है वो है शराब और नशा करना। इसके कारण से बहुत सारे दुर्घटनाएं भी आज हम अपने देश में देख सकते हैं। बहुत सारे क्राइम भी शराब के कारण से होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है या नशा कर लेता है, क्योंकि नशा और शराब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि शराब के अलावा भी नशीले पदार्थ बहुत सारा है सेवन करने का, इसीलिए कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन आप ना करें और कैसे उन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, उन बातों को आज मैं आपको इस संदेश की सहायता से बाइबल के अनुसार मैं बतलाने वाला हूँ। इसीलिए पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर सुने और ताकि आप जो है आपके परिवार के लोग, चाहे आपके भाई या आपका बेटा या आपके बहन को कोई भी घर का सदस्य अगर कोई भी शराबी है या कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो वैसे लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि उन लोग जो है इस चीज़ों से वो आज़ादी प्राप्त कर सके और इन चीज़ों को वो छोड़ सके। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शराब जो व्यक्ति को पी लेता है ना, या कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन कर लेता है, वो अपने आप में नहीं रहता है, वो अपने आप में नहीं रहता है, वो किसी और दुनिया में चला जाता है, बहकी बहकी बातें करता है, अलग अलग चीज़ अलग अलग बात उसके जीवन उसके शरीर में होना शुरू हो जाता है। कई बार तो वो मार तो खाता है लेकिन उसके कोई दर्द का कोई एहसास नहीं होता है। वो कहाँ लेटा है, कहाँ सोया है, वो क्या कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो उस समय नशे में होता है। अगर जो आपके परिवार में या आपके पड़ोस में कोई भी इस नशा से ग्रस्त है तो उसके पास मेरा वीडियो को ज़रूर से व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन के द्वारा सेंड कर दीजिएगा, ताकि उन लोग जो है इस चीज़ से वो छुटकारा पा सके। चलिए बेटा किसी तरीके इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में से एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोग भी इस नशा की आदत से छुटकारा पा सके। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जो लोग नशा करता है ना, उसके एक आदत बन जाता है, उसके शरीर की एक आदत बन जाता है। इस आदत को छोड़ने के लिए बहुत सारा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जो लोगों को इसकी आदत लग चुका है, क्योंकि आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर है। एकाएक नहीं छोड़ सकते। अगर कोई एकाएक छोड़ दिया तो झट से वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उसे डॉक्टर के पास में भर्ती होना भी पड़ सकता है। इसीलिए इसे लोग धीरे धीरे छोड़ता है। अगर कोई एक गिलास पीता है तो उसे आधा गिलास देता है, फिर उससे कम करता है, फिर उससे कम करता है, धीरे धीरे करके इस आदत को भी ऐसे करके भी आप जो है छोड़ सकते हैं। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बाइबल के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। सुनिए, जब देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहली बात, और परमेश्वर से अभी तक आपने जितने भी गुनाह और पाप किए शराब के लिए, चाहे किसी भी कारण से आपने पाप किए हैं, गलती की है, परमेश्वर के साथ में आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा कि हे परमेश्वर, मैंने अभी से बीते समय में जितने भी मैंने दारू पिया, गांजा पिया या गुटखा खाया, कुछ नहीं किया, मैं उस सारे चीज़ के लिए आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ। इस प्रकार से आप जो है परमेश्वर से आप माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगे, और आप जो इस नशे की आदत से जो परेशान है, इस परेशानी से बचने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। तो इस प्रकार सहायता मांगिए कि हे परमेश्वर, मैं इस नशा से, ये नशीले पदार्थ से या शराब से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, बट मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। कृपया करके आप मेरी इस काम में मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं इस गंदी चीज़ों से, गंदी आदतों से मैं छुटकारा पा सकूँ। मुझे अपने रास्ते पर चलाइए,
मेरी सहायता कीजिए। जब इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको सहायता जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी संतान जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके बेटे बेटियां हैं, कोई भटक जाए या गलत रास्ते पर चल जाए। वो नहीं चाहता है। वो आपको इस चीज़ों से छुड़ाने के लिए मदद जरूर करेगा। लगातार जो है आप चर्च में जाए, बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि आप पादरी से प्रार्थना करवा लिए उसके बाद खुद कुछ नहीं करते। घर में भी आप रोज सुबह शाम प्रार्थना करें और बाइबल को पढ़ें। जितना ज़्यादा बाइबल को आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा वचन आपके अंदर में जाएगा और आप जो है उन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरा कदम आपको क्या उठाना है, उसके बाद आपको बुरी संगति को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो गंदे दोस्त हैं जिसने आपको शराब का लत लगाया, उन चीज़ों को जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं, जब उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15:33 में लिखा हुआ है, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप कितने भी अच्छे चरित्र के क्यों न हो, कितने अच्छे स्वभाव के क्यों न हो, अगर आपकी संगति बुरी है, आप गलत लोगों के साथ संगति करते हैं, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना है, गलत लोगों के साथ में आप रहते हैं, आप जरूर से जरूर उसके जैसा बन जाएंगे। आप जरूर जो है बिगड़ जाएंगे। लगभग 90-95% आप जो है बिगड़ने का चांस आपका बन जाता है। इसलिए आप उन हर एक बुरी संगति को, हर एक बुरे लोगों को आप छोड़ दीजिए। जो लोग ये गांजा दारू पीते हैं, जो शराब पीते हैं, जो गांजा पीते हैं, जो भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, उन हर एक दोस्त को आप छोड़ दीजिए, हर एक उस संगति को आप छोड़ दीजिए। और इसके विपरीत क्या करना है, आपको अच्छे लोगों की संगति करना है। जो लोग गांजा दारू या शराब गुटखा कुछ भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता है, उसका संगति करना पड़ेगा आपको। उसके पास जाइए, उसकी संगति कीजिए, उसके साथ में बैठिए उठिए, उससे बात कीजिए और आप चर्च भी नियमित जाए। वैसे लोगों के साथ में आपका संपर्क बनाइए, उनके साथ में आप दोस्ती कीजिए। जो लोग अच्छे विचार के हैं उनके साथ में आप दोस्ती कीजिए, तब जा कर के आप इन चीज़ों से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद आपको यह बात बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो देह है, जिसे आप नशा करके खराब कर रहे हैं, ये देह आपका नहीं है। ये देह पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का मंदिर है, वो हमारे अंदर वास करता है। अगर जो आप दारू तारी पिएंगे, नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे, अगर मुंह से गंदी गंदी गाली निकालेंगे, तो ये मंदिर, आपका शरीर जो है गंदा होता है। इस शरीर गंदा होता है अर्थात आपका मंदिर, देह रूपी मंदिर गंदा होता है। और जब मंदिर गंदा होता है तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर हमसे रुष्ट हो जाते हैं और वो हमारी सहायता नहीं करता है, वो हमें अपने हाल पर छोड़ देता है। इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे किसी रीति से गंदा ना करें। एक वचन और पढ़ेंगे, 6:19 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ये शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और ये शरीर हमको परमेश्वर की ओर से मिला है, हम अपने नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर हमारे और आपके लिए जान दिया, बलिदान दिया, तो अपने लहू बहा करके हमें इस शरीर को मोल खरीद लिया है शैतान से। तो इस शरीर पर परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का हक है। इस शरीर को आप जो है उस नशीले पदार्थों का सेवन करके, गाली बक करके, गंदी गंदी बातों को बोल करके आप जो है गंदा नहीं कर सकते हैं। अगर जो आप गंदा करेंगे तो आपको परमेश्वर से डरना पड़ेगा। परमेश्वर से आपको, आपके मन में आपके दिल में परमेश्वर के लिए डर होना चाहिए। क्या डर होना चाहिए? क्योंकि लिखा हुआ है 17 में लिखा हुआ है, 3:17 में लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो। अगर आप इस देह रूपी मंदिर को, जो परमेश्वर का है, परमेश्वर इसमें वास करता है,
अगर आप इसे नष्ट करेंगे, नष्ट कैसे करेंगे? नशीले पदार्थ का सेवन करके। जब आप दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं या कुछ भी ऐसा चीज़ करते हैं जिससे आपके शरीर का नुकसान हो, तो परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर का मंदिर नुकसान हो रहा है। अगर परमेश्वर के मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। कैसे नष्ट करेगा? उसे न्याय के समय में आपको नरक में भेज देगा, क्योंकि मत्ती 10:28 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा पूरा। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। वचन करता है हमें उसी व्यक्ति से, उसी चीज से डरना चाहिए जो हमारी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। वो कौन डाल सकता है? तो परमेश्वर डाल सकता है। कब डालेगा? जब आप परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करेंगे और आप पाप करेंगे और आप अपने शरीर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसे आप नशीले पदार्थ का सेवन करके, दारू पी करके, गुटखा खा करके, ऐसे कोई भी ऐसे काम करके जिससे आपका शरीर खत्म होता है, नाश होता है, तो आप जो है परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। तो परमेश्वर आपको भी नष्ट कर देगा। अगर आप बचना चाहते हैं, आप अनंत काल का जीवन जीना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ है। इसीलिए इन बातों को ध्यान समझे और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझे कि उसने आपके पापों के लिए उस क्रूस पर अपना बलिदान किया है। कोई ऐसा ईश्वर है संसार में आया जो आपके पापों के लिए उस क्रूस पर मर गया, ताकि आप उस स्वर्ग में जा सके उस पर विश्वास करके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें और अपनी गलती से माफ़ी मांगे और अपने किए हुए गलती के लिए पछतावा करें और परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताएं। तो आप जो है इस शराब स्वर्ग में जाएंगे और नरक जाने से बच जाएंगे। और जो भी नशीले पदार्थ का आप सेवन करते हैं, उसको सेवन करना आप छोड़ दीजिए और लगातार बाइबल पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।